अजीज़ व्यूअर्स, ए फॉर यू टीवी में खुशामदीद, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। यकीन कीजिए कि हम मसीही होते हुए बाइबल मुकद्दस की रूह से जब अपने आप को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम खुदा के उन भेदों के मुख्तार हैं, और खुदा ने हमें वो मुख्तारी दी हुई है। खुदा ने हमें वो जो भेद दिए हुए हैं वो ये चाहता है कि हम उन्हें दुनिया पर आश्कारा करें। अगर मैं अपने इस मौजूए सुखन को कोई नाम दूं या कोई टाइटल दूं तो उसका नाम होगा, लोगों को क्यों सुनने की ज़रूरत है। आप इस सवाल के बारे में क्या समझते हैं? लेकिन जिस तनाज़र में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्यों लोगों को सुनने की ज़रूरत है, तो जो बातें लोगों को सुनने की ज़रूरत है असल में वो भेद हैं जो खुदावंद ने अपने खिदमत गुजार लोगों पर आश्कारा की, और खुदा चाहता है कि उन्हें सुना जाए। मगर क्यों खुदा चाहता है कि वो भेद की बातें या वो ज़िंदगी की बातें या वो जो खुदावंद ने मसीहियों के ज़िम्मे लगाया है वो लोगों को जाकर सुनाएं? क्यों लोगों को सुनने की ज़रूरत है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि अगर हम सब कुछ नहीं जानते तो इसका जवाब तो हम ज़रूर ही जानते हैं जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो ये बात मसीही होते हुए तो हम सब समझते हैं और जानते हैं कि जब तक बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में नहीं की जाती, खात्मा मुमकिन नहीं है। मगर जब हम इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं तो मन में कई सवालात उठते हैं कि क्या सदियों से शुरू करदा इस काम को अभी तक इख्तिताम तक नहीं लाया गया, या जो काम 2000 सालों से ज़्यादा अरसे से शुरू हो चुका है आखिर ये कब तक पाए तकमील तक पहुंचेगा कि सारी दुनिया इस अंजील की खुशखबरी की जो मुनादी है वो सुन सकेगी ताकि खात्मा हो। देखिए, खात्मा तो इस दुनिया का होना है और बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन खात्मे से पहले जो इस दुनिया का क्रिएटर और सस्टेनर है वो ये नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो। वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन कलाम पाक में लिखा है जब तक कोई सुनेगा नहीं उस वक़्त तक कोई तौबा कैसे करेगा, और जब तक कोई भेजा ही नहीं जाता वो मुनादी क्यों करेगा। तो भेजा जाना किसी को मुनादी के लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि वो मुनादी करे और लोग सुने। इसलिए खुदा चाहता है कि लोग सुने। मुकाशवा की किताब का जो लिखवाने वाला है वही बज़ाते खुद फरमाता है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। ऐ खुदावंद यस्सु आ, जिसने इस दुनिया को खल्क किया, जिसने इस दुनिया को बनाया और जो सारी चीज़ों को कायनात के अंदर अपनी कुदरत के कलाम से संभाले हुए है, वो खुद ये फरमाता है, वो खुद गवाही देता है कि इसमें शक नहीं है और शक होना भी नहीं चाहिए कि वो बहुत जल्द आने वाला है। और बेशक हम सब कहते हैं आए खुदावंद यस्सु आ, लिखने वाले ने भी कहा आया, बल्कि जो आज सुनता है वो भी कहे आ। क्यों? इसलिए कि अगर वो जल्दी ना आए तो दुश्मन इस ज़मीन पर जो है वो कुहरम जो उसने मचा रखा है उससे बहुत से लोगों की ज़िंदगियां अजीरन और बनती जाएंगी, और ऐसी तकलीफ़ इंसान के बस में नहीं कि वो सहे, चाहे वो वबाओं की सूरत में है, चाहे वो बीमारियों की सूरत में है, चाहे वो तकालीफ में है। इसीलिए खुदावंद यस्सु मसीह जो इस दुनिया का खालिक है वो ये चाहता है कि लोग उसकी आमद की खबर सुन लें इससे पहले कि खात्मा हो। सब लोगों के सामने ये मुनादी की जाना बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद यस्सु मसीह जल्द आ रहा है। मगर आप
शायद कहें कि हमने तो बहुत अरसे से ये सुन रखा है कि खुदावन यस्सु आ रहा है, और खुदावन यस्सु भी तक आया नहीं है। हो सकता है कि आप अपने मन ही मन में कई सवालात को पाले हुए हों, लेकिन लोगों के सामने आप उनका इजहार करने से कतराते हों, या अपने ख़ानदान के सामने उनका इजहार करने से कतराते हों कि कहीं ऐसी बात करके मेरा मुंह मुझे गुनहगार ना बना दे, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ अजीज़ा ने मन कि खुदावंद यस्सु मसीह वो बहुत जल्दार है, वो बहुत बहुत जल्दार है। लेकिन अजीज़ा ने मन, मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ कि यस्सु मसीह बहुत बहुत जल्दार है। आपकी और मेरी तवक्को से ज़्यादा जल्दी आ रहा है। यहाँ तक कि मत्ती रसूल की अंजील के 24वें बाब में खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। इसलिए वो खुद जानता है कि अगर वो दिन घटाए ना जाएं तो कोई बशर नहीं बचेगा। और इसलिए खुदावन यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, और आप जो ईमान पर कायम हैं, आप जो तकलीफ़ों और दुखों और मुसीबतों और आजमाइशों के बावजूद यीशु मसीह पर ईमान रखने में थके नहीं हैं, आप जिन्होंने दुआ करने में हिम्मत नहीं हारी, आप जो बीमारियों और तकलीफ़ों में मुब्तला हैं, आप जो तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला हैं, आप जो दुश्मनों के हर रोज़ दबाव का शिकार बनते जा रहे हैं, आप जिन्हों के घरों पर कब्जे हो रहे हैं, आप लोग जो हर तरह से सहमे हुए हैं और शरीरों के खौफ में जी रहे हैं, उसी तरह जिस तरह दुनिया के आगाज़ में रास्तबाज हाबल शरीर काइन के खौफ से जी रहा था, उसी तरह आप भी जो जी रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह बहुत बहुत जल्दार है, और वो आपके लिए जल्दार है। अगर वो जल्दी ना करे तो उसने खुद फरमाया कोई शख्स ना बचे, लेकिन उसके आने से पहले वो ये चाहता है कि तमाम कौमें, तमाम उम्मतें, तमाम दुनिया के रहने वाले बस ही ये बात सुन लें कि एक दिन खात्मा होगा, और खात्मा तो हतमी है, मगर वो चाहता है कि जितने सुन लें उनमें से बतेरे ईमान लाएं, ताकि वो नजात पाएं और अबदी हलाकत का ईंधन ना बने। अगर आप मसीही हैं तो ये मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ। अगर आप मसीही नहीं भी तो भी ये सवाल आपके सामने है, आप में से कितने लोगों को यकीन है कि यीशु जल्द आ रहा है? क़यामत पर तो बहुत सारे लोग यकीन रखते ना, चाहे वो मसीही हैं या गैर मसीही हैं। क़यामत तो एक दिन होगी ना, यानी मुर्दे तो जी उठेंगे ना एक दिन, यानी क़यामत पर तो यकीन है ना, आखिरत पर तो यकीन है ना। और कितनों को यकीन है कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। मसीहत के अलावा भी मज़ाहिब जो हैं वो अकीदा रखते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। ये बात तो तय है, ये बात तो अटल है। दूसरा सवाल इसी की तरह है, अगर आपको यकीन है कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है, जो कि आपको है, मैं ईमान रखता हूँ, आपने कब इस पैगाम पर यकीन किया और इसकी मुनादी की? अगर आपने इस पैगाम पर यकीन किया है और किए हुए हैं कि खुदावन यीशु मसीह जल्द आ रहा है, तो क्या आपने इसकी मुनादी की है? क्या आपने इसका प्रचार किया है? या क्या आपके घराने के अंदर इस पैगाम की बाबत गुफ्तगू होती है? क्या आप अपने घराने समेत तैयार हो रहे हैं उसकी आमद के लिए? या क्या आप इसकी मुनादी कर रहे हैं? क्योंकि जब तक मुनादी ना हो खात्मा नहीं है, क्योंकि जब तक मुनादी ना हो तब तक खात्मा नहीं है। अगर कोई चीज खात्मे को रोक रही है तो इसका मतलब है मुनादी आड़े आ रही है। क्या आपने इस पैगाम को सुन के मन के किसी कोने में रख छोड़ा है, या आपने इसकी मुनादी भी की है कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है? बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी, मैं सोचता हूँ कि एक मैराथन की तरह है, चक्रव्यूह है, और इस मैराथन में वो दौड़े चले जाते हैं। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी को सालों के अंदर कैद कर रखा है, जैसे उनके लिए
ये एक नया साल चढ़ने वाला है, वो दिसंबर 31 को आखिरी दिन जो है वो कॉल करेंगे, अहद करेंगे और तवक्को करेंगे कि सन 2021 उनके लिए बरकत का सबब बन जाएगा। पिछले साल उन्होंने जो कुछ किया वो कहेंगे आज से मेरा नया साल शुरू हो रहा है। तो हर साल वो पुराने होते हुए नए साल में दाखिल होके नया होने की तवक्को कर रहे हैं। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी महीने के साथ जोड़ रखी है, सैलरी आएगी उस पर उन्होंने ये करना है, उस पर उन्होंने ये करना है, उस पर उन्होंने ये करना है। इसी तरह उनकी ज़िंदगी का सिलसिला या पहिया चल रहा है। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी के साथ हफ्ता वराना सलूक जारी रखा हुआ है, क्योंकि कई लोगों को तो सैलरीज हफ्ते ब हफ्ते मिलती है, इसलिए हर वीकेंड पे जो कुछ वो कमाते हैं खर्च कर लेते हैं, अगला हफ्ता भरपूर काम करते हैं, वीकेंड फिर आ जाता है, फिर वो एंजॉय करते हैं। तो उनके लिए ज़िंदगी जो है वो हफ्ते के हफ्ते है। एक हफ्ते वो सोचते हैं कि हमने चर्च जाना है, दूसरे हफ्ते वो सोचते हैं कि उन्होंने दोस्तों से मिलना है, एक हफ्ते वो शायद सोचते हैं कि उन्होंने क्लब जाना है, दूसरे हफ्ते वो सोचते हैं कि शायद वो ग्रॉसरी करेंगे या वो लॉन्ड्री करेंगे। हफ्ते में उन्होंने ज़िंदगी डिवाइड कर रखी है। और कई लोगों ने शायद अपनी ज़िंदगी घंटे घंटे में डिवाइड कर रखी है, उनके लिए एक एक घंटा बड़ा ज़रूरी है। और यूं ज़िंदगी चलती जा रही है। और सादा लोगों की जब मैं बात करूं तो उनके नज़दीक यह है कि शादी करनी है, बच्चे होने हैं, फिर बच्चों की शादियां करनी है, फिर बच्चों के लिए उन्होंने जो भी रसूम है या जो भी रस्म और रिवाज है उसके मुताबिक लेन देन करते रहना है। और एंड उन्होंने कहना बस हमने अपनी उम्र गुजार दी, अब इनकी है। उनके लिए महज ज़िंदगी यही है। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि हम यहाँ क्यों हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्यों खुदा ने हमें पैदा किया और आखिर एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, क्यों हैं हम यहाँ पर। क्या आपने अपनी जिंदगी के इन चक्करों से बाहर निकलकर भी, इन जिंदगी के जो मैराथन्स हैं उनसे बाहर निकलकर भी आपने कभी सोचा पर्सनली तौर पर कि हम यहाँ क्यों हैं। गौर कीजिए, कभी अकेले अपने साथ भी बात कीजिए। अब सारे ज़माने को वक्त देते हैं, अपने आप को भी कभी वक्त दीजिए और गौर कीजिए, पूछिए अपने आप से कि मैं यहाँ क्यों हूँ। देखिए, खात्मा होने वाला है और खात्मे से पहले खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि लोग सुने। इससे पहले कि खात्मा हो, खुदा चाहता है, पाक रूह चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि आप सुने इसलिए ताकि आप ईमान लाएं, सुने खुदा के कलाम से ताकि आपके अंदर ईमान जन्म ले। इसलिए सुनना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि खात्मा आने वाला है। क्यों सुनना ज़रूरी है? क्योंकि बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। अगर आप सुनेंगे नहीं तो खात्मा तो तब भी होगा, क्योंकि सच्चाई को कबूल ना करना, ना सुनना भी सच्चाई को रद्द करने के बराबर ही है। खात्मा आपके सुनने या ना सुनने पर नहीं है, बात गवाही की भी है, ताकि उनके लिए गवाही हो कि उन्होंने सुनना चाहा या सुनना नहीं चाहा, सुनना गवारा किया या नहीं गवारा किया। इसलिए कोई सुने ना सुने, मुनादी ज़रूर होगी और मुनादी हो रही है। खात्मे का दारो मदार इस पर नहीं है कि कोई कबूल करता है या नहीं, खात्मे का दारो मदार गवाही पर है। मुनादी की जाएगी ताकि गवाही हो, कोई यह ना कह सके कि मैंने सुना नहीं है। इसलिए मेरा और आपका काम बतौर मसीही इस दुनिया में सुनाना है वो कुछ जो हमें दिया गया है, वो कुछ जो हमने सुना है खुदा के रूह से, खुदा के जिंदा पाक कलाम से। अब हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं कि हम उसे सुनाएं। लेकिन अगर आप नाकाम हो गए हैं उसे सुनाने में, चाहे आप अपने घराने में उसे सुनाने से नाकाम हो गए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपने ज़िंदगी के उस मकसद को खो दिया है और आप दुनिया की उन उलझनों का शिकार होकर रह गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, और ज़रूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मुनादी
की जाए, तब खात्मा होगा। लाजमी है कि अंजील की मुनादी की जाए। अंजील बकौल पालूस रसूल यस्सु मसीह के कलाम की रोह से यस्सु मसीह का हमारे गुनाहों के लिए मरना है। इससे पहले कि हम यस्सु मसीह को अपनी मौत के इवज अपना इवजी कबूल कर लें, अपना कफारा कबूल कर लें, तब खात्मा होगा, ताकि कोई शख्स हलाक ना हो, यानी अबदी हलाकत का फर्जंद ना बने। इसलिए इंजील की मुनादी जो है वो की जाएगी। अगर आपके मन में ये सवाल पैदा हो रहा हो और आप सोच रहे हों कि मैं इन दुनियाओं तक कैसे रसाई करूं जो अभी तक खुदा के कलाम की मुनादी नहीं सुन चुके, तो पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करता चलूं कि हर शख्स की एक अपनी दुनिया। लोग कहते हैं बस यही मेरी छोटी सी दुनिया, मेरा घर ही मेरी दुनिया है, ये मेरे बाल बच्चे मेरी दुनिया है। पहली बात तो आपकी दुनिया ये है। आप अपने घर से मुनादी शुरू करें, और घर का असर मोहल्ले में, मोहल्ले का असर माशरे में, और माशरे का असर जो है वो मुल्क में, और मुल्क का असर जो है वो दुनिया पर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपनी घर की दुनिया से शुरू करें। लेकिन फिर भी दुनिया तक रसाई करने के लिए खुदा ने इंसानों ही को चुना है। मेरे और आपके ज़िम्मे ये काम है, जो कुछ हम कर सकते हैं हम करें। अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर जो मसीही हैं इस वक्त 2.18 मिलियंस हैं। पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया की आबादी का 31% बनता है। अगर आप पूरी दुनिया के गैर मसीही लोगों को देखें जो इस कुर्रे अर्ज पर बसते हैं, तो वो 4.82 मिलियंस हैं, यानी दुनिया की 69% आबादी जो है वो गैर मसीही है। और फिर इसके अंदर जो 31% मसीही हैं, उनके अंदर भी 18.5 जो हैं वो कैथोलिक्स हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि बहसीयत मसीही हमारे सामने एक आलमी चैलेंज है, क्योंकि नॉन क्रिश्चियंस जो रिप्रेजेंट करते हैं 69% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो इस ज़मीन पर मौजूद हैं, और जो मसीही हैं वो 31% हैं, और लेस देन 1 ऑफ मिशनरी फोर्स है हमारे पास। तो ललकार तो हमारे सामने है। लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं उस 69% को, तो आप देखते हैं कि उसमें से 23% मुस्लिम कम्युनिटी इस पूरी दुनिया में पाई जाती है। लेकिन इसके साथ वो लोग जो सेकुलर हैं वो 60% हैं। मगर फिर अगर आप पूरी दुनिया में हिंदू कम्युनिटी को देखें तो वो 15% पूरी हिंदू कम्युनिटी दुनिया में पाई जाती है। और फिर बुद्धिस्ट इसी तरह 7% दुनिया में पाए जाते हैं, और फोक किस्म के जो लोग हैं वो 6% इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा आलमी चैलेंज है कि 10% हमारी जो है वो मिशनरी फोर्स है। तो कितना ज़्यादा काम आप सोचिए कि मसीहियों के ज़िम्मे है कि वो इस दुनिया को सुनाएं, वो इस दुनिया के अंदर उस खुशखबरी की मुनादी करें। मगर दुख की बात यह है कि हमारे पास वो विजन नहीं रही, हमारे पास वो पैशन नहीं रहा जो इब्तदाई कलीसिया के पास था, क्योंकि हमने वो अपना पैशन खो दिया है, हमने पहली सी मोहब्बत खो दी है, और हम लुदीकिया की वो कलीसिया हैं जो ना सर्द है और जो ना गर्म है, जिसे जल्द वो कहता है मैं अपने मुंह से थूक देने को तैयार हूं। ये हमारा हाल है। फिर भी खुदावंद हमसे मोहब्बत के साथ अपील करता है कि हम दुनिया को सुनाएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि दुनिया के अंदर लोग सुने। लेकिन अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप मसीहियों को देखें जो मर्दमशुमारी है, बेशक पाकिस्तान में मसीही इससे ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन विकिपीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो 2.5 मिलियन है। यानी पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो 1.6% है, जिसके अंदर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों ही शामिल हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 95% है, जिसके अंदर शिया,
सुन्नी और अहमदी भी जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर अदर जो नेशंस हैं, अदर कम्युनिटीज़ हैं, उनकी बात करें जिसके अंदर सिख, हिंदू और दूसरी अक़वाम शामिल हैं, तो वो 3.4% हैं, यानी 4.7 मिलियन जो दूसरी अक़वाम हैं या अक़लियतें जिन्हें पाकिस्तान में खूबसूरत नाम दिया जाता है, वो मौजूद हैं। तो आप गौर कीजिए कि 98.4% आबादी के मद्दे मुकाबिल मसीही जिनके पास पैगाम है, जिनके पास खुदाबंद यस्सु मसीह की वो खुशखबरी है, वो हैं 1.6%, जिनके अंदर कैथोलिक्स भी शामिल हैं। तो आप देखें कि हमने कितना काम करना है या कितना हमने काम किया है इस मुल्क के लिए। बेशक दुआ जो है वो दीवारों को ढाने और कलों को ढाने की कुदरत रखती है रूहुल कुद्दस के वसीले से, और जो साथी, जो दोस्त दिन रात दुआ कर रहे हैं, उनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मगर यहाँ पर हमने जो खुदावंद की इस खुशखबरी है, ये जो कलाम है, ये जो अंजील है, कितने मुअस्सर तरीके से इस मुल्क में सुनाया है। चलें, पाकिस्तान की 98.4% आबादी को एक तरफ रखते हुए आप अपने घरानों में बात कर लें, आप अपने ख़ानदानों में बात कर लें, आप अपनी कलीसियों में बात कर लें, तो कितना जामे पैगाम आज या कितनी खुशखबरी की जो वजाहत है आपके अपने घराने को है। कितना शफाफ तरीके से पैगाम आपकी कलीसिया समझती है कि ये अंजील का वो शफाफ तरीन पैगाम है जो उसके ख़ानदान के लिए ज़रूरी है, फिर मुल्क और दुनिया के लिए ज़रूरी है। सच्ची बात तो ये है कि हमने उस पैगाम को, उस खुशखबरी को समझा नहीं है। हमने अपनी इबादत गाहों को दर्सगाह होने की बजाय हमने प्रस्तशगाह बना दिया हुआ है, हमने फैशन शो बना दिया हुआ है, हमने अपनी इबादत गाहों के तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिए हुए हैं। जिस तरह अभी हर त्यौहार पर, क्रिसमस के मौके पर कितने खाना खुदा जो हैं वो नापाक किए जाते हैं कल्चर डांस के नाम पर, खुशी के नाम पर, और हमारे लिए बस यही सेलिब्रेशंस रह गई हैं। मगर जो मकसद है, जिसके लिए हम जिंदा हैं, जिसके लिए खुदा ने हमें चुना है, हम उसे भूले बैठे हैं। दुनिया के लिए तो हम बरकत बनना अब दूर की बात, पाकिस्तान के लिए बरकत बनना दूर की बात, हम तो अपने घराने और अपनी कलीसिया के लिए बरकत बनने से कासर होते जा रहे हैं। और याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है, तौबा नहीं करेगा तो मैं चोर की तरह तुझ पर आ जाऊंगा और तुझको पता नहीं होगा कि मैं किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अपने मकसद को जानना, समझना बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम दूसरों को सुनाएं, हम अपने आप को सुनाएं। तू जो औरों को सिखाता है, कलाम में लिखा है, खुद क्यों नहीं सीखता। तू जो बाहर मुनादी करता है, अपने घर में क्यों नहीं मुनादी करता। तू जो बाहर ममालिक में मुनादी करता है, तू अपनी औलाद में मुनादी क्यों नहीं करता। तू जो बहुत सी कम्युनिटीज़ में मुनादी करने का इरादा रखता है, तो अपने रिश्तेदारों में मुनादी क्यों नहीं करता। तो अपने ख़ानदान के लोगों में मुनादी क्यों नहीं करता। इसीलिए खुदावंद ने, मेरे भाई, मेरी बहन, तुझे और मुझे और हम सब को बुलाया है। लेकिन जहाँ पर खुदा मेरे और आपके लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता है, ये भी समझ लें कि गैर मसीही भी खुदा के लिए अहम है। लेकिन शायद आप सवाल करें कि गैर मसीही खुदा के लिए अहम क्यों है। देखें, ये भेद की बातें हैं। खुदा सबका खुदा है, वो किसी का तरफदार नहीं है। इसलिए बेशक वो खासकर ईमानदारों का है, मगर उनमें से भी वो चाहता है कि ईमानदार बने और ईमान को कबूल करें। इसलिए मत्ती रसूल की इंजील के 18वें बाब की 11वीं से 14वीं आयत तक ये जो गैर मसीही हैं, असल में वो 100वीं भेड़ है जिसकी वो तलाश में है। इसलिए खुदा गैर मसीहियों के लिए भी फ़िक्रमंद है। फिर आप देखें कि खुदा खुश होने के काबिल होना चाहता है, क्योंकि जब उस शख्स को जिसकी भेड़ खो गई थी, जब उसको मिली तो उसने खुशी की दोस्तों को बुलाकर कि मेरी खोई हुई भेड़
मुझे मिल गई है। तो खुदा गैर मसीहों के लिए फ़िक्रमंद है, उसके लिए ये गैर मसीही आम है, ताकि वो खुशी करने के काबिल हो कि उसकी 100वीं भेड़ जो थी खो गई थी वो उसे मिल गई है, इसलिए गैर मसीही उसके लिए आम है। तो शायद आपके मन में ये सवाल आ जाए कि हमें गैर मसीहियों तक क्यों पहुंचना चाहिए। पहुंचना तो इसलिए चाहिए कि खुदा ने हमें हुक्म दिया है, खुदा ने हमें कहा बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सब कौमों को तालीम दो। तो इसलिए हमें ये इरशाद आज़म की तकमील के लिए सबको बुलाना है, ये दावत देना है, जिस तरह के नूह ने सब लोगों को जो उसके वक्त की दुनिया थी दावत दी। कोई आया या नहीं आया ये उसका अपना फैसला था, मगर उसने दावत दी, उसने मुनादी की। एक एक हथौड़े की आवाज़ जो कश्ती बनाते हुए सुनाई देती थी वो भी मुनादी का काम ही करती थी कि तूफान आने वाला है। और जिस तरह नूह के दिनों में हुआ उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। कोई सुने या ना सुने, गवाही के लिए हमें उन्हें सुनाना बड़ा ज़रूरी है, मगर याद ये भी रखें कि महज फ़र्ज़ अदा करने के लिए नहीं, हमें खुदावंद ने बुलाया है क्योंकि दुनिया का खात्मा होने वाला है। अब पानी से नहीं, अब आग से होगा। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम उन्हें सुनाएं। क्यों? क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत रखता है, और उसकी मोहब्बत का सबूत ये है कि खुदावंद यीशु मसीह आया है और उनके लिए मरा है। बाइबल में ये नहीं लिखा देखो ये खुदा का बर्रा जो मसीहों के गुनाह उठा ले जाता है, लिखा है देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। इसलिए कि यीशु मसीह आया और उनके लिए मरा है, तो इसलिए खुदा उनसे मोहब्बत रखता है। पहली बात यह है कि खुदा खोए हुओं को नजात देने आया है। दूसरी बात है कि वो लोग भी उसकी 100वीं खोई हुई भेड़ हैं। तीसरी बात है कि खुदा खुश होने के काबिल होना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि हम भेड़ों को तलाश करने में उसकी मदद करें, उन लोगों को जो उसकी खोई हुई 100वीं भेड़ है। इसलिए खुदा चाहता है, क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत रखता है, उसने उनके लिए अपनी कीमती जो जान है वो दी है। और यीशु मसीह हमें हुक्म देता है, जी हाँ मैंने कहा यीशु मसीह हमें हुक्म देता है कि हम लोगों को जाकर सुनाएं। इसलिए मेरा आज का अन्वान था कि क्यों लोगों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें लोगों को सुनाने के लिए कहा है। यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है, जाओ तुम सारी दुनिया में जाके इस अंजील की जो है वो मुनादी करो। देखें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। जब हम उसके कहने के मुताबिक किसी को सुनाते ही नहीं है, किसी से शेयर ही नहीं करते, शर्म में ही रह जाते हैं, खौफ में ही रह जाते हैं, तो वो कहता है जब मेरे हुक्म के मुताबिक अमल नहीं करते, मैं कहता हूँ जाओ तुम जाते ही नहीं हो, तो फिर मुझे क्यों ऐ खुदावंद कहते हो। इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता मां सिवाय आपके। याद रखिए वाहिद यीशु मसीह बचाता है। ज़मीन पर आसमान के तले कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से लोग नजात पाएं। इसलिए वो चाहता है कि हम इस निजात के पैगाम को लोगों तक लेकर जाएं, ताकि वो सुने, और जो सुनेंगे वो ईमान लाएंगे, जो ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। क्यों खुदावंद यीशु मसीह को लोगों की फ़िक्र है? इसलिए कि वो तरस से भरा हुआ है। नेक सामरी की मिसाल देते हुए उसने वाज़ेह कर दिया कि वो हर कौम और हर कबीले के लिए हमदर्दी रखने वाला खुदा का इकलौता बेटा है, जो सबके लिए अपनी जान कफ़ारे में देने के लिए आया है। हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर नस्ली ग्रोहों के अंदर मसावात देखते हैं, भाईचारे की उस फ़िज़ा को देखते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर। और जब ये भाईचारे की फ़िज़ा कायम होगी, और हम हैरान होंगे जब हम आसमान पर जाएंगे कि खुदा के लोग वहाँ पर हमें हर कौम और हर कबीले और हर उम्मत और हर अहले ज़ुबान से मिलेंगे, कि वहाँ पर जो नस्ली ग्रोहों के अंदर मसावात देखने को मिलेगी, इम्तियाज़ ख़त्म हो चुका होगा और सारे फ़र्क ख़त्म हो चुके होंगे। और क्यों कौमों और उम्मतों और ग्रोहों से, चाहे वो मशरक़ में है चाहे वो मगरब में है, लोग खुदा की बादशाही में शामिल होंगे, इसलिए कि किसी ने जाकर उन्हें
खुशखबरी की मुनादी की होगी। आपका भी नाम उन मुनादों के अंदर शामिल हो सकता है अगर आप किसी ना किसी को खुदावंद यीशु मसीह की इस अंजील से आगाह करें। और बेहतरीन जगह अपना ख़ानदान, अपने रिश्तेदार, अपने दिली दोस्त और अपना हल्का अहबाब है, और फिर दुनिया है। क्योंकि मुकाशवा की किताब के 14वें बाब की 6 और 7वीं आयत में लिखा है, एक फरिश्ते के पास खुशखबरी थी जो आसमान के बीच में उड़ रहा था, और अब्दी खुशखबरी थी। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। इसी तरह इज़िकिएल की किताब के अंदर 3 बाब की 18वीं से 20वीं आयत में लिखा है, अगर मैं तुझसे कहूँ कि जाके शरीर को मलामत कर और उसको जाके समझा, अगर वो अपनी शरारत से बाज आ जाए तो तूने एक ज़िंदगी बचा ली, लेकिन अगर तू ना जाए और शरीर अपनी शरारत में मर जाए तो मैं उसके खून की बाज पुरस तुझसे करूँगा। याद रखिए मसीहियों, हमारे पास खुदा ने जो हमें बड़ी बड़ी बरकतें दी हुई हैं, हर रोज़ हम बरकतें मांगते हैं, और जितनी भी हमारे खुदा ने हमें बरकतें दी हैं, एक दिन इन बरकतों का वो हिसाब मांगेगा कि मैंने तुझे इतनी बरकतें दी थी, मेरी बरकत के साथ जो मैंने जिम्मेदारियां दी थी वो तूने नहीं निभाई, मगर तूने बरकत ज़रूर एंजॉय की हैं। एक दिन हमें अपनी बरकत का हिसाब खुदावंद को देना पड़ेगा, जहाँ पे हम खुदा के इन भेदों के मुख्तार हैं जो सुनाने के ताल्लुक से हैं। वहाँ जो नेमतें और तोड़े खुदा ने हमको दिए हैं, हमें उन तोड़ों का भी हिसाब जो है वो देना पड़ेगा और खुदा के सामने। याद रखिए, ख़ात्मा बहुत करीब है, हिसाब का वक्त बड़ा करीब आ गया है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। उस रोज़ उसके मकतूल ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने पर होंगे, और इससे पहले कि वो रोज़े महशर आए, इससे पहले कि वो होलनाक दिन आए, खुदावंद चाहता है कि हम जहाँ तक हो सके उसके इस पैगाम को दुनिया तक सुनाएं कि वो जल्द आने वाला है। ना सिर्फ लोगों को सुनाएं बल्कि खुद भी उसके लिए हर वक्त तैयार रहें। मुकाशवा की किताब के 6 बाब की 12वीं से 14वीं आयत में एक इख्तितामी वक्त की पेशनगोई की गई है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया, और सूरज कमल की मानिंद काला, और सारा चांद खून सा हो गया। आखिरी वक्त की, इख्तितामी वक्त की अजीज़ा ने मन पेशनगोई है। और फिर लिखा है, और आसमान के सितारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े, और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। बाइबल मुकद्दस कह रही है, इख्तितामी वक्त के ताल्लुक से पेशनगोई जो की जा रही है। लिखा है, ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रे के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उसके गज़ब का रोज़े अजीम आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आखिरी वक्त की इस इख्तितामी पेशनगोई को मद्देनज़र रखते हुए अजीज़ा ने मन, तौबा का वक्त आ गया है, तैयारी का वक्त आ गया है, जाग उठने का वक्त आ गया है, और जहाँ तक हो सके जगाने का वक्त आ गया है। इसीलिए उसने हमें ज़िंदा रखा हुआ है ताकि हम लोगों को सुनाएं, चाहे उनकी कानों में हमारी आवाज़ भद्दी और बुरी क्यों ना मालूम हो, हमें उनको सुनाना है। चाहे हमारी आवाज़ से वो दिख हों, चाहे हमारी आवाज़ से नाराज़ हों, मगर हमें उन्हें उस सुबह की खबर देनी है जो होने वाली है। देखना यह है कि आज हम तारीखी एतबार से कहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मुकाशवा की किताब के 6 बाब की 12वीं और 13वीं आयत पर गौर कीजिए। लिखा है, और एक बड़ा भूचाल आया, और सूरज कम्बल की मानद काला, और सारा चांद खून सा हो गया, और आसमान के सितारे
इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े। अगर आप तारीख के तालिब इल्म हैं, अगर आपको तारीख से दिलचस्पी है, तो ये नबूवत, ये पेशनगोई पूरी हुई 1755 में, जब एक बहुत बड़ा भूचाल आया। और फिर 1780 में, और फिर 1780 में सूरज कम्बल की तरह दिन दहाड़े काला हो गया और चांद सुर्ख हुआ खून की माने। ना सिर्फ ये, बल्कि इन दो वाक़यात के 183 साल बाद 1833 में जमीन पर सितारे गिरे। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि तारीखी एतबार से हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और खात्मा कितना करीब है। इसलिए हमें दुनिया को सुनाने की ज़रूरत है, ताकि लोग सुन लें, और जो सुन ले वो ईमान लाए, और जो ईमान लाए वो निजात पाए, हलाक ना हो। वो वक्त दूर नहीं जिसकी बाबत लिखा है, आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। अब आसमान सिरकना रह गया है, अब जजीरे जो हैं वो हिलने और पहाड़ जो हैं वो टलने रह गए हैं। पहली वाली 3 निशानियां पूरी हो चुकी हैं, तारीख बताती है अब ये वाक़यात होने वाले हैं। देखिए हम कहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन शायद आप सोच रहे हों कि इतना तवील इंतज़ार क्यों। शायद आप सोच रहे हो कि इतनी देर फिर इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। इंतज़ार सिर्फ इसीलिए खुदा यीशु मसीह कर रहा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है सब के लिए गवाही हो, और उसके लिए उसने जो पैगाम हमारे हाथों में दिया है, जो उसने हमें इंजील दी है, वो चाहता है इस इंजील को हम दुनिया के सामने जाके पेश करें। वो चाहता है ताकि उनके लिए गवाही हो। इतनी देर क्यों लग रही है? हो सकता है कि आप अपने चैलेंजेस में रहते हुए ये सवाल कर रहे हो मन ही मन में, या किया हो कि आखिर इतनी देर क्यों लग रही है। बाइबल मुकद्दस इसका जवाब देती है। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे। हवाओं से मुराद जंगो जदल है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, और ये चारों फरिश्ते ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे। मगर क्यों थामे हुए थे? ये जवाब है, इतनी देर क्यों लग रही है खुदावंद के आने में। एक और फरिश्ते ने जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए उन चारों फरिश्तों से बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, ज़मीन को ज़रर ना पहुंचाना। ज़मीन को ज़रर जनाब इसीलिए नहीं पहुंचाई जा रही क्योंकि फरिश्तों ने हवाओं को थामा हुआ है। कोई शैतान और कोई शतुंगड़े, कोई आदमी जो शैतान के इशारों पर चलता है, किसी तरह से ज़मीन को ज़रर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका इख्तियार खुदा ने संभाल रखा है। और क्यों संभाल रखा है? इसीलिए देर लग रही है क्योंकि वो कहता है जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, जब तक उन्हें अलग ना कर लिया जाए, जब तक उन्हें चुन ना लिया जाए, जब तक वो लोग फैसला ना कर लें, और तब तक फैसला नहीं होगा जब तक वो सुनेंगे नहीं और ईमान नहीं लाएंगे। इसीलिए खुदा चाहता है कि लोग सुने, और उसने फरिश्तों को हुक्म दे रखा है कि वो ज़मीन की हवाओं को थामे रहें, क्योंकि खुदा लोगों को दुनिया से चुन रहा है। और जहाँ तक हो सके आए इस मिनिस्ट्री में हम यीशु मसीह के साथ काम करें, पाक रूह के साथ काम करें, खुदा की इस मोहब्बत के पैगाम को लोगों के पास जाकर सुनाएं। इसलिए खुदा ने मुझे और आपको यहाँ पर रखा है, और वो अपने आने में देर कर रहा है। वरना ऐसी देर जैसी बाज़ लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। मोहर लगाने का नतीजा क्या निकलेगा? और क्या निकला बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ देखिए। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीले और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ सफ़ेद जामे पहने तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से है। ये है उस मोहर का नतीजा।
इस मोहर को लगाने का नतीजा ये है, और इसीलिए देर हो रही है क्योंकि खुदा मोहर लगा रहा है, और मोहर का नतीजा आपके सामने है कि हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत, हर अहले ज़ुबान से खुदा अपने लिए लोगों को अलग कर रहा है। लेकिन ये लोग अलग इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई उनके पास जाकर खुदा की इंजील सुना रहा है। मगर क्या उनमें आप भी हैं? क्या उन मुनादों में आप भी शामिल हैं? क्या आपका नाम भी फ़ख्र से खुदावंद यीशु मसीह अपने फरिश्तों के सामने लेगा कि मेरे इस बेटे ने भी मेरे नाम का और मेरी इस बेटी ने भी मेरे नाम का इकरार किया और मेरी खातिर शर्माया नहीं, डरा नहीं? देखिए, इसीलिए मैं और आप जिंदा हैं ताकि हम लोगों को सुनाएं, और खुदा चाहता है कि लोग सुने कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस अपनी दिलेरी को हाथ से ना दो। अगर आप थक गए हैं, अगर आप हिम्मत हार रहे हैं, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है अपनी दिलेरी को अपने हाथ से ना दो। डोंट थ्रो अवे योर कॉन्फिडेंस, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है सब्र करना, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वायदा की हुई चीज हासिल करो। दिलेरी हाथ से अजीज़ों मत जाने देना, सब्र को पूरा काम करने देना, और आखिर जो वायदा किया गया है उस अबदी ज़िंदगी का, उस वायदा की हुई चीज़ का खुदावंद अपने लोगों समेत हम सबको ज़रूर अता करेगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। इसलिए वो फरमाता है, अकोपाए टिल आई कम सर्वेंट। और वो अमीर आदमी जो बादशाही लेने गया और नौकरों को अशरफियाँ देकर गया और उन्हें कहा मेरे वापस आने तक लेन देन करना, आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादशाही लेने गया है और वो बादशाही लेकर वापस आएगा। और उसने कहा है कि इन तोड़ों से जो नेमतें मैंने दी हैं, जो नॉलेज मैंने दिया है, जो बरकतें मैंने तुम्हें दी हैं, इनसे लेन देन करना। अंग्रेजी में है ऑक्यूपाई टिल आई कम सर्वेंट। अहे अच्छे नौकर, उनको संभाले रहे, उनसे लेन देन करना। थोड़ी देर बाकी है, आने वाला आएगा, अब और देर ना करेगा। इसलिए उसके आने तक जो कुछ है उसे थामे रहें, दिलेरी को हाथ से ना जाने दें। आपका एक एक कांसू खुदा के मशकेज़े में बंद है। सब्र को अपना पूरा काम करने दें, आने वाला बहुत जल्द आने वाला है, अब और देर नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है और बाकी है और मिटने को था, उसे थामे रखें। इससे पहले कि आप दुनिया को अंजील के साथ रीच करें, आइए अंजील के साथ पहले अपने ख़ानदान और अपने रिश्तेदारों को अप्रोच करें, उन्हें विन करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह उनकी ज़िंदगियों में काम करे और वो सुने और ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और जैसा कि मेरे और आपके लिए भी तकवीयत के वास्ते खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए। आए, सो ना जाएं, हमारा निजात दहिंदा आने वाला है, दुल्हा आने वाला है, अब और देर ना करेगा। आए, दिलेरी को हाथ से ना जाने दें। आए, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर हैं उसे पूरा करें। आए, लोगों को सुना दें वही जो हमारे पास है। आए, एक अच्छे मुख्तार का किरदार अदा करें, अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दिली दोस्तों से शुरू करके दुनिया में फैल जाएं। यही मेरे और आपके जीने का मकसद है, ताकि एक दिन वो कहे शाबाश अच्छे नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, तुझे और चीज़ों का मुख्तार बनाया जाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे और यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रहने और मुश्ताक रहने और मुंतज़र रहने का फजल अता करे। अपना ख्याल रखिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए पैगाम के साथ। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।